गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः। जय हो श्री जानकी वल्लभाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय हो माता पार्वती अम्बा की जय। महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की जय हो। लक्ष्मण नारायणाय नमो नमः। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। सत्यम शिवम सुंदरम। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा। जय जय हो प्रभु। अयोध्या कांड। भगवान श्री राम जी की स्तुति। बोलो जय जय सिया राम। जय हो राम भक्त पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो छाया पुत्र सूर्य पुत्र शनि महाराज की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। बोलो सीताराम सीताराम। जय हो प्रभु। हे मेरे अधीर मन, तू सभी पर अपनी कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले श्री रामचंद्र जी की भक्ति भाव और उनका गुणगान कर। वे जगत के आने जाने की योनि के भयानक कष्ट के डर का निवारण करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के चक्षु नए बने हुए पंकज पुष्प की तरह कोमल है। मुख हस्त और उनके चरण भी लाल पंकज पुष्प के समान है। श्री रामचंद्र जी के शरीर की सुंदरता की छवि अगणित सुंदर एवं आकर्षक मन को मोहित करने वाले कामदेव से भी ज्यादा है। श्री रामचंद्र जी के देह नए गहरे आसमान रंग के या नील कमल के पौधे के रंग, जल से परिपूर्ण बादल के रूप के समान सुंदर रंग है। पीले आकाश जैसा बादल रूप शरीर के मानो तड़ित के समान चमक रहा है। ऐसे पवित्र जानकी जी के पति श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार करता हूँ। हे मेरे चित्त से भटके हुए मन, दिनों के बंधु, भास्कर की अग्नि के समान तेजस्वी, राक्षस एवं दानवों के वंश का पूरी तरह से नाश करने वाले, आनंदकन कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल सोम के समान श्री दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर। भिन्न भिन्न तरह के रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट पर जो मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जिनके कानों में कुंडल धारण किए हैं, सुंदर तिलक भाल पर सुशोभित हो रहा है और शरीर के सभी अंगों पर आभूषण से सज्जित है, जो कि बहुत मन को आकर्षित करने वाला है। भुजाएं घुटनों तक लंबी है, हाथों में धनुष्य बाण को लिए हुए है। खर दूषण दैत्य को संग्राम में पराजित करके विजय प्राप्त की है। उन श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ, जो मुनियों शेष और भोलेनाथ के मन को खुश करने वाले है। काम क्रोध लोभादि शत्रुओं को नष्ट करके अच्छे भाव को जागृत करने वाले हैं।
तुलसीदास जी की अरदास करते हैं कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में हमेशा रहे, जिससे तुम्हारा मन आकर्षित हो गया एवं उसकी छवि तुम्हारे मन के हृदय में घर कर चुकी है। वही स्वभाव से सुंदर सावलावर श्री रामचंद्र जी तुमको प्राप्त होंगे। वह दया के सागर और सुजान अर्थात सभी तरह को जानने व सभी जगह पर निवास करने वाले, तुम्हारे शील या मर्यादा प्रेम अनुराग को जानने वाले हैं। इस तरह श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सहित समस्त सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी मन में बहुत खुश होती है क्योंकि माता भवानी जी को बार बार पूछकर खुशी के साथ अपने राजमहल की ओर चल पड़ती है। सरोठा गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो खुशी हुई है उसको व्यक्त नहीं किया जा नहीं सकता है। जो उनको खुशी हुई है उनके लिए तो सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भी फड़कने लगे हैं। उनको अपने मन की कामना की सिद्धि का संकेत मिल रहा है। इति श्री रामचंद्र स्तुति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीताराम सीताराम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की जय। हो प्रभु छाया पुत्र शनि महाराज की जय। हो नंदी देवता की जय। हो गौ माता की। भगवान श्री राम जी की चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। चौपाई। हे रघुवीर भक्तों का कल्याण करने वाले हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ही ध्यान धरता है अर्थात हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा भक्त कोई नहीं है। भगवान शिव भी मन ही मन आपका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि भी आपकी लीला को पूरी तरह से जान नहीं सके। आपके दूत वीर हनुमान हैं, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों का प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण हुआ है अर्थात आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसका कोई नहीं है उसका दामन आप थामते हैं अर्थात आप ही उसके स्वामी हैं। आपने हमेशा दीन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मा आदि भी आपका पार नहीं पा सके, स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है प्रभु। चारों वेद भी इसके साक्षी है। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आपका ही स्मरण करती है। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा का पार न पा सके। जो भी आपका नाम लेता है उसके समान धन्य और कोई भी नहीं है। हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है। चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका बखान किया है अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। भगवान श्री गणेश ने भी आपके नाम का स्मरण किया। सबसे पहले उन्हें पूजनीय आपने ही बनाया। शेषनाग भी हमेशा आपका नाम का जप करते हैं, जिससे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण करने में सक्षम हुए हैं। आपके स्मरण से बड़ा भार भी फूल के समान लगता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता अर्थात आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। भरत ने
आपका नाम हृदय में धारण किया, इसलिए उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुघ्न के हृदय में भी आपके नाम का प्रकाश था, इसलिए आपका स्मरण करते हुए भी वे शत्रुओं का नाश कर देते थे। लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी थे, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली की सुरक्षा की। उनसे भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता था, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज क्यों न लड़ रहे हो। आपके साथ साथ माँ महालक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया। इसलिए सीता राम का पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपना प्रभाव दिखाती है। माँ सीता ने जब अवतार लिया तब वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका रूप इतना सुंदर था, जिन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरणों को धोता है, 9 निधियां उसके चरणों में लोट लगाती है, उसके लिए 18 सिद्धियां मार्कंड पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 होती है, जबकि ब्रह्मवत पुराण में 18 बताई गई है, जो मंगलकारी होती है, जो आप पर न्यौछावर है। हे सीतापति भगवान श्री राम, अन्य जितनी भी देवता है सब अपने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा हो तो आपको करोड़ों संसार की रचना करने में भी पल भर की देरी न लगे। जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हे श्री राम, सुन लीजिए, आप ही हमारे माता पिता है। आप ही भारतवर्ष में पूज्य है। हे देव, आप ही हमारे कुल देव है। हे गुरुदेव, आप ही हमें प्राणों से प्यारे हैं। हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी है सब आप ही है। हमारी लाज रखिए। आपकी जय हो प्रभु। हे हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ के प्यारे भगवान श्री राम, आपकी जय हो। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर है, जो अद्वितीय है, अखंडित है। हे सत्य रूप, सत्य के पालक, आप ही सत्य है। आपकी जय हो। अनादि काल से ही आप सत्य है, अंतर्यामी है। सच्चे हृदय से जो आपका भजन करता है, उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिससे आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। हे ज्ञान स्वरूप, हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे जगतपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं। आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य है प्रभु। आपका नाम तो सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों को हरण कर लेता है। आप ही शुद्ध सत्य है, जिससे देवताओं ने अपने मुख से गाया था, जिसके बाद शंख भी दुमदुमनी बजी थी। अनादिकाल से आप ही सत्य है। हे प्रभु, आप हमारा तन मन धन है। जो कोई भी इसका पाठ करता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य का ज्ञान होता है। भगवान अवगामन मिट जाते हैं, उसका अवगामन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। यदि और कोई इच्छा उसके मन में हो तो इच्छानुसार फल प्राप्त होते हैं। जो कोई भी तीनों काल प्रभु का ध्यान लगाता है, प्रभु
को तुलसी दल फूल अर्पण करता है, साग पत्र से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। अंतिम समय में वह रघुवीरपुर अर्थात स्वर्गलोक में गमन करता है, जहाँ पर जन्म लेने से ही जीव हरिभक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए हुए वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्री हरिदास भी गाते हुए वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यदि कोई 7 दिनों तक नियम पूर्वक इस ध्यान लगाकर पाठ को करता है तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य ही भक्ति को पा लेता है। राम के चरणों में ध्यान लगाकर जो कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, वह जो भी मन में इच्छा करता है वह इच्छा पूरी होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की। सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय सिया राम। श्री राम चरित्रमानस अयोध्या कांड। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो प्रभु। जय जय सिया राम। जय हो लक्ष्मण नारायणाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे श्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुने, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील, बलवान, और उसके 2 पुत्र हुए जो गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल था। भाई भाइयों में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रही सच्ची प्रीति थी। राजा के जेठे पुत्र को राज्य दिया और आप भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा।
उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी रहा ही नहीं। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य समान बुद्धि के धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा भाई के साथ ही स्वयं राजा भी प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुर्रांगणी सेना भी थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घनाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेद में राजाओं के जो धर्म बताए गए थे, राजा सदा आदरपूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर एवं तीर्थ भी बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हरिण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रहस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घूरता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर पर समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े के चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकार कर, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष्य पर चढ़ाया। सूअर बाणों को देखकर ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का
पीछा नहीं छोड़ा। राजाओं को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गुफा में जा घुसा। उसका जाना कठिन देखकर राजाओं को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेनाओं को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला। दरिद्री की भांति मन में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसे सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं पर ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आपके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर भी जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बढ़ाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आवग की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा ने सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी ही युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेतन घर द्वारहीन है। राजा ने कहा,
जो आपके सदृश विज्ञान निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो भी हो सो हो, अर्थात आप जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तेजस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो मुझसे कोई मिला और न मैं अपने को किस पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मार को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जानिए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इससे मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब से ही बल से विष्णु संहार का पालन करने वाले बने हैं, तब से ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म, अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य ज्ञान को निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय और अपार आश्चर्य भरी कथाएं सुनाने उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वियों के वश में हो गया और वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन,
मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सीतापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। है राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था मृत्यु दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई भी जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारे नाश किसी काल में भी नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंगों से कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा शंकर मन में क्रोध करे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा के मुनि के वचन पकड़कर कहा, राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है।
हे वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपनी हितु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बताने में आते हैं। इस पर भी सिद्ध न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति मेरे हाथ में है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फनों को धारण करते हैं और धरती अपने सिरों पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप तो संत दीन दयालु हैं, अंत ही है प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जानकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, ये तुम्हारे संकल्प के काल के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इसी प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूँ, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान जानकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारे काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। सोते समय ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी न्याणी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वह कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। उसने खूब छल प्रपंच जानता था।
उसके 100 पुत्र 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वह उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ न सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सर मात्र बचा था वह राजू आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। राजा तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसके मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इसी प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवाल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोल में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी जान न पाए। फिर उसी घोड़ी पर चढ़कर वन में चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर में उत्सव होने लगा, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना राक्षस आया। राजा ने उसके साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेतानुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न हुआ कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए कि जिसे कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी में विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली।
तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने सोच विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखे तो वहां न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मण ही था। तब राजा ने मन में अपार चिंता करते हुए लौटा और उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों सब जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करके और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे। जैसे सब वेरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। यज्ञवाल्के जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, जब विधाता सब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा ब्राह्मण सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजाएं और वे बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसकी नाम धर्मरुचि थी वह रावण का सौतेला भाई हुआ। उसका नाम विभीषण था। जिसे सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र सेवक थे वे सभी भयानक बड़े बड़े राक्षस हुए। ये सब अनेक जाति मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दय हिंसक पापी संसार भर को दुख देने वाले, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल अनुरूप कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र रूप और तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम किसी से भी न मरे, यह वर दीजिए। शिवजी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी के कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीनों की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरणों में निष्कमल, निष्काम और अत्यंत प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नामक की कन्या परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जानकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कलाकार और कारागिर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसे नागकुल में रहने वाली पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र में रहने वाली स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनमें से भी अधिक सुंदर वहाँ का बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत खाई घेरे हुई है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारागिरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलनीत बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली। तब उन्होंने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा उसकी बड़ी सेनाओं को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर बावलियों को लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों के बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा। उसने पुष्पक विमान को जीत ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत ही सुख पाकर वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लोभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता
तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य वीर थे, असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में युद्ध में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भागदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बनाते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, समस्त राक्षसों के दल हो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वतः पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने उसको मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर और बल और देवताओं के प्रति वैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी कि आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों ने सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण में मद में मतवाला होकर अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम, ये सब अधिकारी किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी से भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसकी भुजाओं के बल से सारे जगत को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इसी प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह किया।
मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राजाओं के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे, माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे ही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुर में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ थे, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप, यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैला फैल गया कि धर्म तो कान से भी सुनने में नहीं आता था। कोई भी वेद पुराण पढ़ता तो उससे बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग बहुत ही घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री मन चलाने वाले दुष्ट, चोर, जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता, देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि और रुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतियों, नदियों और समुद्रों को बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख नहीं पा रही है, पर रावण के भय से भयभीत होकर कुछ नहीं बोल सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ भी काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उन्हीं के साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन ही अनुमान किया, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, तू दासी है, जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करके चलो। स्मरण करो, पृथ्वी अपने दास को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे, प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता है, तो कोई कहता है कि वही प्रभु श्री समुद्र में निवास करते हैं।
जिसके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसी के लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अक्सर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदेशों में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में चराचर व्याप्त होते हुए सबसे रहित विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि और अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है। परंतु जहाँ उसके लिए अरविणी मंथा आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे धीर बुद्धि मारा ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं, स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। गो ब्राह्मणों का हित करने वाली, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी, हे प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे हम पर कृपा करे। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, आनंदमय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इसी प्रकार परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए मुनि, ज्ञानी, मुनिवृंद, अत्यंत अनुरागी, प्रेमी बनकर जिनका रात और दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकों के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनाकर 3 प्रकार की सृष्टि की, वे ही पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मत को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूहों को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती वेद शेष जी, संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्होंने दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मदिराचल, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह युक्त वचन और सुनकर शोक और संदेहों को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण कर आऊंगा। उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य में अवतार लूंगा। कश्यप और आदित्य का बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों में के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के सब वचन मैं सत्य करूंगा। अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शिथिल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और जिसके जीव में भरोसा ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबको मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल प्रताप था। सभी प्रकार के शूरवीर थे और पर्वत, वृक्ष और नख उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यहाँ सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ग धनुष्य धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी भक्ति उन्हीं में भी लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे वणित और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा ने मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा ने तुरंत ही गुरु के घर में गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचार किया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांटो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष भाग आधे 2 भाग और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर इसी प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से गर्भ में आए, तब सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। शोभा शील तेज की खान भरी हुई। सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इसी प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर भी आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह और वार और तिथि
सभी समय अनुकूल हो गए। जड़ चेतन सब हर्ष से भर गया, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वह वन फूले हुए थे। पर्वतों समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर दिया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा का भेंट उपहार करने लगे। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। धन्यवाद।